नमस्ते गाइस, जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आप सभी को पता है कि पैटर्न मैं आज से लोगों का रीड नहीं कर रही हूँ, बहुत पहले से रीड कर रही हूँ। तो बेस्ड ऑन दैट मैं आज आपको एक ऐसी अलार्मिंग चीज से, जिसको कहते हैं ना, इंट्रोड्यूस कराऊंगी, जो शायद कहीं ना कहीं सबकी नजरों से स्लिप हो गई। बट उसके पहले बताना चाहती हूँ कि ये देखो, ये मैंने सूट पहन लिया है एंड पहनने पर इसके जो सीक्वेंस वर्क किया हुआ है यहाँ पे वो चमक रहा है और ये काफी डिसेंट सा लग रहा है। गर्मियों के लिए ऑसम है, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। बट अगर आप इसको लेते हैं तो एक साइज अप करके लेना, जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर आप मीडियम पहनते हो तो लार्ज लो, लार्ज पहनते हो तो एक्सेल लो, स्मॉल पहनते हो तो मीडियम लो, एक्स्ट्रा स्मॉल पहनते हो तो स्मॉल लो। क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर के आई गेस डबल एक्सेल साइज तक अवेलेबल है, ये वाला जो सूट मैंने पहना हुआ है। तो बिल्कुल ले सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल अच्छा कपड़ा है, कॉटन ही है ये, ऑलमोस्ट रेयन कॉटन भी नहीं है, कॉटन ही है, बट शायद धुलने के बाद थोड़ा सा टाइट होगा। तो आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप ले सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं आज अपने रिएक्शन की तरफ। आपको पता है, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है कि कुछ लोग इतने ज्यादा इनके चरण चौपट होते हैं कि आपके घर आ जाएंगे ना तो आपको मात्र बदनामी मिलेगी, आपसे दोस्ती कर लेंगे ना तो आपको मात्र बदनामी मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ लोगों को मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा और करीब 1 साल से देख रही हूँ। ये वैसे लोग हैं जो इतने ईवल हैं, इतने ईवल हैं, इनके ना ऑरा बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही गंदा ऑरा, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना नेगेटिव ऑरा। इतना नेगेटिव होता है इनका ऑरा कि अगर आप किसी ना किसी तरह से इनसे प्रभावित हुए तो आपकी जिंदगी बर्बाद समझो। अब एग्जाम्पल लेंगे, हम सबने देखा है कि एक आध दो कंट्रोवर्सी चली है और उसमें किस तरह से औरतों को शिकार बनाया जाता है और उनको किस तरह से गंदा किया जाता है। अब ये ऑरा गंदा क्यों होता है? ऑरा आपका गंदा तब हो जाता है जब आपके मन, जिसको कहते हैं ना, बड़ा मलिन टाइप का मन हो आपका, आपके दिल में, आपके दिमाग में सबके लिए नफरत और जलन की भावना हो, सबका बुरा करने वाली एक सोच हो, और 24/7 आप झूठ बोल रहे हो। मतलब दिन में अगर आपने 100 बातें बोली तो उसमें से कुछ नहीं तो कम से कम 99 बातों में कुछ ना कुछ झूठ है। तब आपका ऑरा इतना खराब हो जाता है, इतना खराब हो जाता है, और जिसको अक्सर हम लोग समझते हैं ना कि हमको नजर लग गई। नजर, मतलब मेरे आकाशिक में तो नजर नाम की चीज देखो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब किसी के साथ ऐसा क्यों होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी, है ना। तो अक्सर हमें लगता है यार बुरी नजर लग गई, बचाए, बुरी नजर से बचाए। और वो जो ईवल आई है वो किसी ईवल, जिसको कहते हैं ना, एक डीमन की आंख है। और जब आप वो ईवल आई अपने ऊपर लटकाते हो या अपने घर के बाहर लटकाते हो तो आप उस, बेसिकली आप भगवान से नहीं या किसी पॉजिटिव एनर्जी से नहीं, एक नेगेटिव एनर्जी को आप बोल रहे होते हो कि मुझे अब बाकी के ईवल आईज से बचाओ। तो आप उस ईवल आई को लगाने के बाद उस नेगेटिव एनर्जी को अपने घर में इनवाइट कर रहे होते हो। तो एक ये वाला फंडा भी है ना। तो ईवल आई को ज्यादा आप लोग एंटरटेन मत करना। अब मैं बता रही थी कि ऑरा जो है इनका इतना गंदा होता है, हर वक्त जो झूठ बोलता है और उसके ऑरे से बहुत कुछ हो जाता है और हमको अक्सर लगता है कि हमें नजर लग गई। ऐसे लोग अगर आपके पास से गुजर भी गए, जैसे आपने अक्सर नोटिस किया होगा, आप बाजार गए हो, से फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चे को लेके बाजार गए हो और उसके बाद घर आने के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई, ऑल ऑफ अ सडन आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लगेगा नजर लग गई। नजर नहीं, नहीं लग जाती है। ऐसे नेगेटिव ऑरा वाले जो लोग होते हैं ना, ऑरा इज नथिंग बट एनर्जी जो आपके चारों ओर एक एक सर्कल सा बना रहता है, उसको हम लोगों ने ऑरा का नाम दिया है। तो वो जो एनर्जी है ना, जब आपकी एनर्जी से क्लैश करती है ना, वो इतनी सिक, इतनी गंदी एनर्जी होती है कि वो जब आपकी एनर्जी को टच भी कर जाए ना, या बच्चों की एनर्जी जो बड़े नाजुक फूल होते हैं, है ना, उनको टच कर जाए तो फिर उनकी तबीयत खराब होना पक्का समझो। तो ये नजर का काम नहीं है, ये ऑरा का काम है। अब मैं बात करूंगी ऑरा कुछ ऐसे लोगों का जो मैंने नोटिस किया है यूट्यूब पर, कि जिसके फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने 1 साल से कुछ कंट्रोवर्सीज देखी हैं यूट्यूब पर, कि कैसे एक औरत को सबसे पहले स्टार्ट हुआ कि उसको बदनाम किया गया, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। और ये सभी लोग इसी ऑरा के आसपास पार्टी करते थे, खुशियां मनाते थे, सब कुछ करते थे, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा बदनामी झेलनी पड़ी। ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि ऑरा इतना गंदा हुआ कैसे एक पूरे परिवार का, और आप लोगों को
समझ में आएगा, क्योंकि इनकी सोच बड़ी ही गंदी है, बहुत गंदी। आप जब तक इनकी तारीफ करोगे, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पढ़े लिखे अच्छा बोलने वाले सब कुछ हो, लेकिन जिस दिन आप इनका सच बोल दोगे ना, तो आपके साथ डिजिटल रेप तक की हरकतें हो जाएंगी। बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को आज एक चीज नोटिस कराना चाहती हूँ कि एक यू नो एक परिवार है जो बेसिकली बोलता है कि सब लोग हमसे जलते हैं, है ना, सब हमारी खुशियों से जलते हैं, सबका ये सबका वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी की खुशियों से जलता नहीं है। बट आई गेस ये परिवार सबकी खुशियों से जलता है, और जो खुशी जिससे सबसे ज्यादा ये परिवार जलता है, वो है एक बच्चे की खुशी। जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, इनको बहुत तकलीफ होती है। अब एक के बाद एक एग्जाम्पल दूंगी, ये कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। प्रेग्नेंट लेडीज को स्ट्रेस देना बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। उनको रिस्पेक्ट करना, उनको डिस्ट्रेस देना इतना बड़ा पाप है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। वो एक जो सोल होती है ना उसके अंदर, जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है भगवान से प्लस अपनी माँ से। आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल करीब इसी इसी टाइम के ड्यूरेशन में, एक दो महीने पहले पीछे चले जाइए, नवंबर दिसंबर में आई गेस, एक आदमी आता है और कुछ पर्सनल चैट्स वगैरह दिखा के एक औरत को बहुत गंदा बदनाम करता है। और उसने एक पर्टिकुलर टाइम चूज किया होता है, और ये टाइमिंग ये हर वक्त चूज करते हैं। और कभी कभी ये नो जब हम कहते हैं ना कि आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो ना, तो यूनिवर्स वो आपको देता है। तो अगर आप हर बार टाइमिंग चूज करोगे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी को मुझे इस वक्त डिस्ट्रेस में डालना है, कुछ ऐसा करना है कि उसकी प्रेगनेंसी खराब हो जाए या कुछ हो जाए उसे या उसके बच्चे को, तो फिर वो आपको यूनिवर्स अपने आप वो वैसे लोगों से मिलवाता रहेगा। जैसे अभी आपने देखा एक इलीगल केस हुआ है जहां पे 10 बजे रात को रेड वर्ड यूज किया गया। रेड आप समझ सकते हो कि पुलिस वहां मारती है जहां देह व्यापार हो रहा है, रात को सरप्राइज रेड वहीं मारी जाती है। बट रेड मारी गई एक शरीफ के घर में, वहां से एक बुजुर्ग को निकाला गया। जिस बुजुर्ग ने बोला कि मेरे घर में एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो धमकी दी गई कि हम प्रेग्नेंट लेडी को भी पुलिस थाने में बुलवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि ये खराब औरा वाली एक औरत वहां पे थी, जिसका परिवार अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज को टारगेट करता है, तो यूनिवर्स ने बोला अच्छा ये प्रेग्नेंट लेडीज को टारगेट करती, चल भाई तू ले, यहाँ पे भी एक प्रेग्नेंट लेडी है। अब आप बोलोगे यूनिवर्स ऐसे काम क्यों करता है? क्योंकि यूनिवर्स मौका दे रहा है कि कर्मा सुधार लो, लेकिन अगला क्या कर रहा है, अपना कर्मा गंदा कर रहा है, वहां पे वो फ्री विल का यूज कर रहा है। तो ठीक है, चलो बढ़िया। अब मैं जाती हूँ पीछे साल में, पिछले साल में, साल पहले या सवा साल पहले मान लो, एक लेडी प्रेग्नेंट थी। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जिसको जगत बोलते हैं, उसकी भाभी की। जिस दिन उसको लेबर हुआ और जिस दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उस दिन एक परिवार ने बहुत ही गंदी हरकत की और आके सोशल मीडिया पे की और पूरी कोशिश की कि उसका वो पल, जिस वक्त उसके घर में एक बच्चा डिलीवर होने वाला था, वो खराब हो। उसके भाई को लपेटा गया वहां पे और उल्टी सीधी बातें बोली गई, उसका लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। पर कहते हैं ना, भगवान भगवान की इच्छा और नजर इनके ऊपर किसकी है? माता रानी की है। लिखवा के ले लो कि नजर इनके ऊपर माता रानी की है। उनके घर में एक बहुत ही सुंदर बच्ची हुई और बिल्कुल हेल्दी हुई। वहां पे इनकी कोशिश फेल हो गई, लेकिन कोशिश भरपूर की गई, बहुत बुरी तरह से की गई, और इतनी ज्यादा बुरी तरह से सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो परिवार बहुत ज्यादा इनके साथ इन्वॉल्व था। ठीक, और जैसे ही उसने ऐसा कुछ बोला या ऐसा कुछ किया जो इसको मंजूर नहीं था इस परिवार को, तो इसने उसको बुरी तरह से बदनाम कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, उसी बदनामी के दौर में एक दूसरी लेडी जो इनकी दोस्त उस वक्त भी थी, वो प्रेग्नेंट हो गई। यू ऑल नो, हस्बैंड वाइफ, जिन लोगों ने इन्हें इनके ऊपर रोस्ट वीडियो भी बनाए थे बाद में, लेकिन रोस्ट वीडियो बनाने के पहले इनके घर की हाउस वार्मिंग पार्टी में गए दिखाने के लिए कि देखो सब ठीक है, ये है वो है। उस वक्त वो लड़की प्रेग्नेंट थी। अच्छे दोस्ती यारी में इनके घर गई और इनके घर में शायद खाना खा लिया होगा, राइट। अब आप एक नेगेटिव ऑरा वाले आदमी के घर में खाना खाओगे और आप अगर प्रेग्नेंट हो, तो आपको क्या लगता है क्या होगा आपके साथ? उसके बच्चे को भी नजर लग गई, हाय लग गई, जो भी लग गया। मे भी इस फैमिली ने दी नहीं, लेकिन लग गई, क्योंकि ऑरा ऑरा जब कितना सिक है और आपके आसपास इतने स्ट्रॉन्ग सिक ऑरा के लोग हैं, तो आपके बच्चे को कैसे कुछ नहीं होगा। उस बच्ची के दिल में तीन तीन छेद निकले, आई गेस, राइट। तीन छेद निकले, वो बच्ची तो हो गई, माता रानी ने नजर रखी, उसके घर में भी एक लक्ष्मी आई, लेकिन
वो बच्ची नाजुक सी बच्ची, उसके दिल में 3 छेद। के बाद आते हैं एक और हैं हस्बैंड वाइफ, जिन्होंने बड़ी मिन्नतों से भगवान से प्रेयर किया कि उन्हें एक बेटी चाहिए, और फिर वो एक लंबे गैप के बाद, अपने फर्स्ट बच्चे के बाद एक लंबे गैप के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। पर कहीं ना कहीं दोस्ती उनसे भी थी इनकी, अब क्या केमिस्ट्री थी वो मुझे नहीं पता। उनकी प्रेगनेंसी में भी इस परिवार ने भरपूर गंदगी मचाई, भरपूर गंदगी मचाई, भरपूर ट्रोलिंग चालू थी, भरपूर तरीके से बदनाम करने के सारे जितने नुस्खे थे सारे अपनाए गए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, और उनके घर भी बेटी हुई, क्योंकि माता रानी की नजर इनके ऊपर बहुत अच्छे से है। ठीक है, लोगों का कहना है कि जो जो हमको वो तंग करता है उसके घर में बेटी होती है। ऐसा नहीं है, उसके घर में माता रानी आती हैं। ठीक है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि नौ दुर्गा आ जाएंगी, उसके बाद इनका नाश हो जाएगा। उनके घर में भी एक लक्ष्मी आई, एक दुर्गा आई, और क्योंकि वो भी इनके साथ बैठ के खाए खाए पिए होंगे, या जो भी किया हो भाई, उन्होंने पार्टी किया हो, या इनका ऑरा उनके ऑरा से टच हुआ। ठीक है, उनकी बेटी जब पैदा हुई तो बड़ी क्रिटिकल हुई, बड़ी क्रिटिकल, मतलब मैंने ये सुना है, मतलब उस बच्ची को बचाने के लिए इनको लोहे के चने चबाने पड़ गए। वो बच्ची आज एकदम स्वस्थ है, अच्छी है, लेकिन उनके घर में भी बेटी हुई, मतलब माता रानी हुई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि इनके घर में कुछ एक पार्टी होती है जहां पे इनकी मुंह बोली बेटी जाती है, जो उस वक्त प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसके पेट में दर्द उठता है, क्योंकि वो उस घर में चली गई जिस घर का ऑरा इतना खराब है, इतना खराब है कि वहां जाने वाला हर इंसान बदनाम हो जाता है, जिसके बगल से गुजर जाए वो बीमार हो जाता है, जिससे दोस्ती कर ले वो भी बदनाम हो जाता है। वो बच्ची इनके घर में गई, ठीक है, उसके पेट में दर्द हुआ, एंड फाइनली उसका मिसकैरेज हो गया। जस्ट इमेजिन, आप लोगों ने नोटिस किया आज तक? नहीं किया ना? ये पूरा ऑरा का गेम है, ये नजर का गेम नहीं है, ये कोई काला पीला जादू नहीं है, ये इनके खराब ऑरा का गेम है। लेकिन उसके बाद उस लड़की से हो गई इनकी लड़ाई, और वो तुरंत वापस वही बच्ची जो चली गई होगी शायद उसके पहले मिसकैरेज में, वही बच्ची वापस उसके पेट में आती है, और वो लड़की इनसे बहुत ज्यादा दूरी बना लेती है, इनके घर का पानी भी नहीं पीती, इनके बोले हुए बकवास किए हुए चीजों का जवाब भी नहीं देती। और एक चीज और नोटिस करेगा कि उसकी प्रेगनेंसी में, उसकी डिलीवरी में भी ये परिवार पूरी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा करके कोशिश करता है कि कैसे कैसे कुछ तो हो जाए, इसको टेंशन हो जाए, कुछ तो हो जाए ताकि इसके साथ कुछ बुरा हो जाए। नहीं होता, उसके घर में भी माता रानी आती हैं, माता रानी की, क्योंकि कड़क नजर है इसके ऊपर, और उसकी बच्ची भी हेल्दी है, बढ़िया है। उसके बच्ची के साथ जो भी कुछ थोड़ा सा शायद आई गेस प्रॉब्लम हुआ था, जॉन्डिस वगैरह था, तो वो तो काफी बच्चों को होता है जब वो पैदा होते हैं, उनको उनकी आंखें एकदम पीली पीली सी होती हैं, तो मे बी वो रहा होगा, बट उसकी बच्ची भी अब ठीक है। और एक औरत कहती है जिसने मुझे तंग किया उसके घर बेटियां हुई, बेटियां नहीं हुई, देवियां हुई। हम लोग के यहाँ बच्चियों को देवी माना जाता है। ठीक है, जो सौभाग्यवती होती है ना उसको बेटियां होती हैं। अब चलिए, अब इनके खुद के घर की बात हम करते हैं। इनके खुद के घर में इनकी बहू प्रेग्नेंट होती है, और किसके साथ रहती है? आसपास उसी घर में रह रही है, उसी घर में खाना खा रही है, और कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स, वो लेडी जो है वो किसी भी कंट्रोवर्सी में इतने हद तक की गंदगी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि उसने बिल्कुल गंदगी नहीं की उसने गंदगी, उसने बराबर गंदगी की, लाइफ में बराबर बैठी। अब वे भी उसकी जो भी मजबूरी हो, फैमिली है, ससुराल है, तो उसको करना पड़ा, बट मे बी शायद उसको दिल से सब करना पसंद नहीं था। वो प्रेग्नेंट होती है, और उसका भी मिसकैरेज हो जाता है। ठीक, आप लोग ये चीज नोटिस कर रहे हो? एंड अब वो दोबारा से प्रेग्नेंट है। आपको क्या लगता है, उसको बेटी होगी या बेटा होगा? देखो, कुछ भी हो, बढ़िया हो, लेकिन जैसे ही वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, वो कुछ जुगाड़ भिड़ा के अपने माँ के घर चली जाती है, और ये उसके जीवन का बेस्ट डिसीजन होगा कि वो बच्चा होने के बाद ही वापस आए। समझ रहे हो? वरना आप समझ सकते हो कि जिस घर जो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इनके घर का खाना खाया, उनके बच्चों में प्रॉब्लम हो गई थी। इसके बाद आते हैं अब
आई गेस मैंने सारी प्रेग्नेंट लेडीज को यहाँ पर वो कर दिया। और आप लोग एक बार ना पीछे से रिकॉल मारिएगा कि जिस जिसकी मैंने जर्नी बताई है इनके साथ, उस उसकी जर्नी में और इन लोगों ने क्या क्या किया था, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें भूल जाऊं। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो इलीगल एक्टिविटी हुई, वहां पे भी एक प्रेग्नेंट लड़की थी और उसको धमकी दी गई कि हम उसे भी थाने में बुलाएंगे। यू अंडरस्टैंड दैट? पूरी कोशिश उसकी प्रेगनेंसी में भी गंदगी करने की या उसको खराब करने की जा रही है। तो आप लोग को क्या लगता है, ये नजर का खेल है? ये नजर का खेल नहीं है, ये काला जादू का खेल नहीं है, ये एक गंदे, बीमार और जिसको कहते हैं ना ऐसे ऑरा का गेम है कि जिसके जो आपके बगल से निकल जाए आपकी बदनामी पक्की समझिए। इनके घर पार्टी में भी गई थी दो महिलाएं, दोनों की बदनामी हुई, आप मानते हो ना? और उसके अलावा एक और चीज बोलूंगी, इनके सपोर्ट में एक महिला बहुत बुरी तरह से खड़ी हुई है, बहुत बुरी तरह से, मतलब एड़ी चोटी का जोड़ लगा के जाती, कुछ भी करके आती है। उसको बदनामी मिल रही है ना? मिल रही है, राइट? और ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि जिस दिन उसने ऐसा कुछ कर दिया ना जो उसको, इस फैमिली को पसंद नहीं आया, तो ऐसी लात मारेंगे कि फिर उसको भी रियलाइज होगा, अरे मैंने तो इतना कुछ कर दिया तुम्हारे लिए। लेकिन एक चीज सब लोग ध्यान रखना कि जब तुम दूसरों के बच्चों के होने पर, जो नवजात शिशु हैं या फिर जो अजन्मे बच्चे हैं जो माँ के पेट में हैं, अगर तुम उन बच्चों की बददुआ लोगे तो तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी बचने की। यह है खराब औरा का खेल, ठीक? और अभी इतना ही बोलूंगी कि तुम्हारे घर में भी एक महिला प्रेग्नेंट है, थोड़ी शर्म कर लो, क्योंकि तुम्हारा किया हुआ, जो कहते हैं ना माँ बाप का बोया हुआ बच्चे भी काटते हैं। और यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है गाइस, बहुत बड़ा सीक्रेट है जो अभी तक बाहर ही नहीं आया इस पूरे प्रकरण का। आएगा बाहर, क्योंकि पाप तो इन्होंने फिर से कर दिया एक प्रेग्नेंट लेडी को डरा धमका के। यू नो, कॉल किए जा रहे हैं उसको, उसके माता पिता को कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी ये कर देंगे, तुम्हारी वो कर देंगे, फलान कर देंगे, ढिमकान कर देंगे। क्यों भगवान बन गए हो? क्या बन गए हो भाई, क्या बन गए हो? इसीलिए कहते हैं कि अपना ऑरा ना थोड़े थोड़े दिन पे क्लीन कर लेना चाहिए। इनके सपोर्टर्स जितने थे, जो मतलब डिजिटली बहुत दूर दूर से बैठ के इनको सपोर्ट करते थे, वो भी सारे बदनाम हो गए। ये है ऑरा का पावर। तो अगर आप लोगों को लगता है नजर एग्जिस्ट करती, तो नजर नहीं एग्जिस्ट करती। ट्राई करना हो तो एक बार जाके इनसे मिलके आ जाओ, आ जाओ मिलके। और उसके बाद एक हफ्ते तक अपना पूरा घर में क्या क्या हो रहा है वो बहुत अच्छे से लिख के रखना, समझ में आ जाएगा मैं बोल क्या रही हूँ। तो मैं तो यही बोलूंगी कि भाई ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों का ऑरा पहचानने के लिए भी आपके अंदर वो यू you नो know, एक पैटर्न रीड करने का, या तो आपके अंदर कोई टैलेंट हो, या फिर आप देख पाए ऑरा लोगों का। बहुत सारे लोगों का ऑरा दिख जाता है। जिसको, अगर यहाँ पे कोई है जिसको इनका ऑरा दिखता हो तो मुझे जरूर बताना किस रंग का है इनका ऑरा और कितना सिक है इनका ऑरा। बहुत गंदे लोग हैं, बहुत गंदे। अजन्मे बच्चों के जान के दुश्मन बनना चाहते हैं, बन पाते नहीं है, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद हर उस बच्चे पे है, क्योंकि वो जगत माता है, राइट? तो जितनी माएं हैं बनने वाली या जो बन गई हैं, मैं इतना ही बोलूंगी कि आप लोगों के साथ आपके बच्चे को माता रानी भी गोद में ली रहती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो परिवार है ना, अगर माता रानी आपके बच्चे की रक्षा ना कर रही होती ना, तो ये परिवार उनको कब का खा गया होता। और इसीलिए इनके खुद के घर में खुशियां नहीं आ पा रही हैं, और इनको ऐसे लगता है कि अब हम माता रानी के पास जाएंगे तो माता रानी तो हमारी सुनेंगी। अरे माता रानी तुम्हारी तब सुनेंगी जब तुम उन अजन्मे और नवजात बच्चों को छोड़ दोगे जिनकी कोई गलती ही नहीं है। समझ में आई? माता रानी उन बच्चों को गोद में संभाले बैठी हैं ताकि उस उन बच्चों के ऑरा में तुम्हारे ऑरा से छेद ना हो सके। तब सुनेगी माता रानी तुम्हारी, जब तुम इन अजन्मे और नवजात बच्चों को बख्श दोगे। लेकिन तुम लोग तो लगे रहते हो, तुमको हर थोड़े दिन पे कोई ना कोई प्रेग्नेंट लेडी मिल जाती है, हर थोड़े दिन पे कोई ऐसा मिल जाता है जिसका बच्चा होने वाला रहता है, और तुम बिल्कुल लग जाते हो, पूरा परिवार लग जाते हो। भाई
अपने लिए डर नहीं लगता? अब तो तुम्हारे घर भी होने वाला है ना, राइट? तो जो तुमने इतने सारी माओ को, इतने सारी जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, जो माँ बनने वाली थी और जो बच्चे हुए हैं उनके उनके लिए उटपटांग अपशब्द बोले हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों को पता है वो जो कपल जिनके बच्चे के हार्ट में 3 छेद है, उस लेडी को बोला गया जहां से निकाला है बच्चा वहीं डाल दूंगा। इनके घर के आदमी ने बोली है वो बात। तो अपने घर में जहां से निकाले वहीं डाल लो ना भाई। काहे के लिए दुनिया में इतना बड़ा त्रासदी पैदा कर दिए? 3 3 तुम सबको डालो वापस, पहली फुर्सत में वापस डालो। मतलब खुद बदतमीजी करें और किसी के भी साथ करें, एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। और एक चीज बोलूंगी, इन सारी ही गलत चीजों को जो भी लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं। आप लोगों को भुगतान खुद स्वयं करना होगा। आपके जगह भुगतान कोई और नहीं करेगा, ना ये आ पाएंगे आपको बचाने जब आपके ऊपर कर्मा की मार पड़ेगी। जितने भी इनके सपोर्टर्स थे, सबकी आंखें खुल गई हैं। और रही बात की ये जो दौड़ती रहती मंदिर में इधर से उधर झूठ बोलने में एक नंबर तेज, कभी कहेंगे बच्चा ही नहीं चाहिए, कभी कहेंगे नहीं हमारी बहू की गोद भर दो, ये कर दो वो कर दो। उससे कभी पूछो तो बोलेगी जल्दी न्यूज सुनाएंगे, कभी कहती 5 साल बच्चा नहीं चाहिए। मतलब हर स्टेटमेंट में झूठ, हर स्टेटमेंट में, कभी सच नहीं बोलना, कभी भी नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ पे लोग बहुत से नहीं समझ पाएंगे और बहुत सारे लोग समझ लेंगे। और बाकी भगवान और माता रानी की तो नजर तुम पर खास तौर पे है। तुम करके दिखा लो। तुम जो इतनी गंदगी कर रहे हो ना, अपना भला करके दिखा लो। इसके अलावा मुझे कुछ बोलना नहीं। इस चीज के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं आप लोग के साथ खोल रही हूँ, देखो चारों ओर से पैक्ड है, कहीं से भी गिर नहीं रहा। ये देखो यहाँ से चिपका हुआ है। चलिए इसको फटाक से खोल लेते हैं। मैंने पर्पल मंगाया था बट मुझे थोड़ा मरून सा लग रहा है इसके अंदर। लेट्स सी फटाफट। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका भी लुक दिखा दूंगी। ये वाला तो जो मैंने पहना है काफी डिसेंट लुक है इसका, काफी सोबर लुक है। मतलब आप कहीं जा रहे हैं शॉपिंग वॉपिंग करने तो इट्स गुड ऑप्शन। आई होप इट्स पर्पल ओनली। तो गाइज ये शनून का कपड़ा है, आप लोगों को पता होगा शनून का कपड़ा। ये देखिए इस तरह का इसका दुपट्टा है, ये पूरा इसके ऊपर लगा है। दिस इज आई गेस गोल्ड वाले उससे मंगाया है मैंने। तो ये इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सॉफ्ट है। आप लोगों को पता है मैंने ना एक करवा चौथ की ड्रेस मंगाई थी, वो करीब 4,000 के आसपास की थी। वो इसी कपड़े की थी, सेम क्वालिटी है कपड़े की। और इनफैक्ट वर्क की क्वालिटी भी सेम है। ये देखो पास से देखिए आप लोग। और ये तो है इसका दुपट्टा, अच्छा खासा लंबा दुपट्टा है, छोटा नहीं है, बहुत लंबा दुपट्टा है। एंड ये पार्टी वेयर सूट है। इसके जो पैंट को कितने ट्रांसपेरेंट है, कैन यू सी दिस? हालांकि ये ट्रांसपेरेंट इतने इन लोगों ने इसलिए बनाए हैं क्योंकि आई गेस इसका कुर्ता बहुत लंबा है तो वो यहाँ तक आएगा, तो सिर्फ इतना ही पैर आपका दिखने वाला है। तो ये इसका पैंट है जो कि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट, यू ऑल कैन सी इट, है ना? ऑलमोस्ट आर पार ही दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है दुपट्टे के कपड़े से ही पैंट बना दिया विदाउट पुटिंग एनी अस्तर वगैरह। और ये मैं कुर्ता खोल रही हूँ। कुर्ता बहुत सॉफ्ट है, ये शनून का ही कपड़ा है। एंड इसके ऊपर श्री काली ब्रांड। एंड ये कुछ इस तरह का है, देखो इधर पे भी यही सेम लगा हुआ है। एंड ये थोड़ा सा ना ये इस टाइप का नारकली टाइप्स में है। और नीचे इन लोगों ने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया इस तरह से, बॉर्डर सा बना दिया और इसके अंदर अस्तर दिया इन्होंने, वरना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना ज्यादा ही हॉट रिवीलिंग इट्स नाइस, इट्स वेरी लॉन्ग। तो आपका जो पिजामा है ना, पैंट्स, इट सीम्स कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिए इन लोगों ने, पूरा ही जाएगा पैर तक, इतना सही दिखने वाला है पैंट जो है। तो इट्स मैनेजेबल क्योंकि इसके अंदर अस्तर लगा हुआ है। एंड कपड़ा शनून का है एंड गोल्डन तार से कढ़ाई की गई है। एंड इसके अंदर भी सीक्वेंस लगाई है। एंड यस इसमें भी प्रॉपर ये दे रखा है इन लोगों ने, इंटरलॉक। बट मैं यही बोलूंगी अगर आप इसको खरीद रहे हो ना तो ये सिलाई एक बार और करवा लेना। ये देखो ऐसी सिलाई दी हुई है। सो एक सिलाई और थोड़ा टाइट वाली आप करवा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। तो ये सूट आप अगर लेना चाहें तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगी और इसका लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मुझे इस टाइप के सूट ज्यादा पसंद है जैसा जो मैंने अभी पहना हुआ है,
क्योंकि ये बहुत ही डिसेंट से सोबर से लगते हैं। अगर आप किसी अच्छे ऑफिस के काम के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। आप डेली वेयर में भी इसको पहन सकते हैं, घर में भी अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो आप ये पहन सकते हैं। तो चलिए मैं एंड करूंगी इस वीडियो को और मैं यही बोलूंगी आप लोगों से कि नेगेटिव ऑरा वालों से बहुत दूर रहना बहुत जरूरी है। और नजर कुछ भी नहीं होती, नेगेटिव ऑरा होता है। आप इतना मार्केट घूमते हो, इधर उधर घूमते हो, फिर आके घर में बीमार पड़ते हो और बोलते हो नजर लग गई। नजर कुछ भी नहीं होती है, ऑरा होता है। जिसका खराब होता है आपके पास से निकल जाए तो आपकी तबीयत खराब होना पक्की बात है। अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग रखो, इतना क्लीन रखो, फिर आप बोलोगे कि फिर तो आदमी बीमार ही ना पड़े अगर अपना ऑरा बढ़िया करके रखे। नहीं, जो चीजें आपकी लाइफ में होनी है, जो बीमारी आपको लगनी है, वो तो लगेगी, ठीक है। लेकिन ये जो छोटी मोटी बीमारियां लगती हैं, बच्चों को लगती हैं, काले टीके वीके से नहीं, आप दूर रहें। बेसिकली दूर रहें। काला टीका भी ठीक है, चलो बढ़िया है, लेकिन दूर रहें नेगेटिव लोगों से। जानबूझ के जाके उनके मुंह ना लगे। चलिए बाय गाइस, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड अगर ये फैमिली वापस किसी प्रेग्नेंट लेडी को परेशान करती है तो आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, जितनी भी मेरी रिएक्शन वाली बहनें हैं, क्योंकि सारी तो बहनें हैं, है ना। 99% जो हैं वो बहनें ही हैं रिएक्शन वाली। तो प्लीज इसके ऊपर आवाज जरूर उठाइएगा, क्योंकि आप सब भी एक माँ हैं और आप सबके अंदर भी ममता है। और प्लीज इसके साथ बाय।